हेलो एवरीवन। सो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि व्हाट आर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइंड एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड हाउ डू यू रैशनलाइज योर रिजल्ट्स। तो अब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं वन बाय वन, हम हर एक पार्ट को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज KI3। सो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ KI3, तो हमें इसमें आयोडीन की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए सबसे पहले देख लीजिए K के ऊपर +1 चार्ज होता है और जिसकी हमें निकालनी है उसको हम X रख लेते हैं, दैट इज़ आयोडीन जो होगा उसमें X रख लेंगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। और जो हमने पिछले कल वाला लेक्चर रखा था उसमें हमने ऑब्जर्व करा था कि किस तरीके से K की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें हम ऐड करेंगे 3 टाइम्स X और ओवरऑल चार्ज इस मॉलिक्यूल का 0 है। सो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा 0। सो X + 3X इज इक्वल टू 0, नॉट X + 3X, इट्स 1 + 3X इक्वल्स टू 0 एंड वी गेट दैट 1 + 3X इक्वल्स टू 0। सो हमारा X क्या आ जाएगा -1/3। तो अब ये एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है कि इसकी वैल्यू -1/3 आ रही है, मतलब कि X जो चार्ज है आयोडीन पे दैट इज -1/3। अब ये कैसे हो सकता है? सो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे 3 आयोडीन के ऊपर जो चार्ज आया वो -1/3 आया। तो अब हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि जो हमारा 3 आयोडीन है उसके ऊपर चार्ज 1/3 है, तो इंडिविजुअल आयोडीन पे क्या चार्ज होगा फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये नहीं पता है। और दूसरी चीज़ ये कि कोई भी जो एटम है या कोई भी स्पीशीज़ हो गया, कोई एलिमेंट हो गया, वो -1/3 चार्ज कैसे ला सकता है? क्योंकि हमें पता है कि ये चार्ज कैसे आता है, ईदर बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई लॉस कर रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, अगर कोई गेन कर रहा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। पर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन ही गेन कर सकता है या एक इलेक्ट्रॉन ही लूज करता है, तो -1/3 का क्या मतलब है? कोई क्या 1/3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? तो इसके लिए हम लोगों को इसका एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर देखना है और उसके बाद हमें आयोडीन इंडिविजुअली किसी आयोडीन पे कितना चार्ज होता है वो निकालना है। सो इंडिविजुअली जब हम इस पे चार्ज निकालेंगे उसके बाद हम एवरेज चार्ज लेंगे और वो एवरेज चार्ज जो है वो -1/3 है। सो इंडिविजुअल चार्ज निकालना है, उसके बाद एवरेज चार्ज निकालना है। तो जो प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है KI3 का, उसमें हमारे पास K जो है पॉजिटिव चार्ज जो है उसमें I 3 बॉन्ड बना करके बैठते हैं और ये जो 3 बॉन्ड्स हैं I के, उसमें से आयोडीन जो ये वाला है ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्म में होता है। दिस इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और इन सब के ऊपर जो ओवरऑल चार्ज है वो क्या है -1। सो अगर अब हम लोगों को देखना है, यहाँ पे हमारे पास K पॉजिटिव है और इन 3 के ऊपर -1 चार्ज है। इनमें से हमारा जो फर्स्ट आयोडीन है इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, क्योंकि आयोडीन जो I2 की फॉर्म में है वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है 0 होता है, और ये जो है इसके ऊपर -1 चार्ज है। सो ओवरऑल एक्सप्लेनेशन यही रह रही है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा ये आयोडीन है I2, इनके बीच में क्या बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। और ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है वो किसके बीच में बन रहा है, I2 एंड I नेगेटिव के बीच में, इसीलिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ I2 है वो कितनी है 0 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ I नेगेटिव कितनी है -1, मतलब I नेगेटिव है तो -1 ही है ऑक्सीडेशन स्टेट। सो देखिए, अभी आपने देखा कि जो हमारा फर्स्ट ये जो I2 मॉलिक्यूल है इसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया I नेगेटिव ने, है ना, यही बॉन्ड बनाया ना। तो I2 के ऊपर चार्ज क्या है 0 0 और इसके ऊपर -1 चार्ज है। सो हाउ डू वी जस्टिफाई दिस वैल्यू X इज इक्वल टू -1/3? देखिए, टोटल चार्ज अगर हम देखेंगे 0 + 0 - 1 डिवाइडेड बाई टोटल आयोडीन कितने हैं 3, सो दैट इज इक्वल टू -1/3। सो ये हमारा एवरेज चार्ज इंडिविजुअली आ जाता है किसके ऊपर, हर एक आयोडीन एटम के ऊपर, और उसके अलावा एवरेज ऑफ ऑल 3 भी हम कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज हाउ वी हैव टू असाइन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन ईच एलिमेंट, ईच टिपिकल एलिमेंट और ईच एलिमेंट इंडिविजुअली, ठीक है। सो अब हमारा बी पार्ट देख लेते हैं हम, इसमें हमें सल्फर का निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देख लीजिए,
यहाँ पे अगर हम कन्वेंशनल मेथड से देखें तो इसके ऊपर +1 चार्ज होगा, इसका x रख लेते हैं, इस पे -2 होगा और ओवरऑल चार्ज कितना है इस पे 0 है. सो अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो इट विल बी 2 + 4x minus 6 to the 12 equals to 0, and we say that 4x is equal to 12 minus 2, and 4x is equal to 10, and x is equal to 10 divided by 4, so it will be 4 2s are 8, 4 5 2.5. so x is equal to 2.5. ये हमारा जो आ रहा है ये आ रहा है सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट. सो दिस इज फॉर 4 सल्फर. सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल सल्फर पे कितना चार्ज है वो निकालना है, क्योंकि 2.5 जो है वो सारे 4 सल्फर का मिला के एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद इट नाउ. ये हमारे पास इसका एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर है, दैट इज H2S4O6. यहाँ पे हमारे पास 4 सल्फर हैं और अब आप देख सकते हो कि 4 सल्फर जो हैं इनका नेबरहुड या इन्वायरमेंट कम्प्लीटली डिफरेंट है. जैसे इसमें सल्फर आपस में बॉन्डेड हैं, लेकिन यहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं है, कोई OH नहीं है. और ये जो 2 सल्फर्स हैं इनमें प्रॉपर OH है, 2 साइड्स पे ऑक्सीजन एटम्स जुड़े हुए हैं, तो इनका इन्वायरमेंट भी अलग है. सो अगर हम अब इस तरीके से अपना केमिकल बॉन्डिंग मेथड लगा करके जब इसका असाइन करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हम बोलेंगे कि पहले वाला जो है सल्फर मॉलिक्यूल है S2, इनमें जो है ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, ग्राउंड स्टेट में होते हैं. और ये वाला सल्फर जो है आप देख सकते हो, आप यहाँ पे -2 -1, सो ये क्या हो गया 2 2 4 1 5. सो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो जाएगा. इसी तरीके से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी +5 हो गया. तो हमारा ये जो मॉलिक्यूल है पूरा, दैट इज H2S4O6, इसमें हमारे 2 सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 आ रही है और 2 सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आ रही है. सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो मॉलिक्यूल है इसमें क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 2 करके हमारा रिजल्ट आ जाएगा कितना, 2.5, क्योंकि इन 2 पे 0 है और इन 2 सल्फर्स पे +5 है. तो 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 2.5. सो एवरेज जो चार्ज है इस पे वो कितना हो जाएगा, 2.5. तो थर्ड पार्ट जो हमारा है उसमें Fe3O4 में हमें Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, जिसकी निकालनी है उसको हम x रख लेंगे और ये हमें -2 पता है. सो दिस विल बी व्हाट, 3x - 4 2s are 8 equal to 0. सो x is equal to what, 8 डिवाइडेड बाई 3. ये कितना आ गया, सो ये आ गया 2.666. ठीक है, अब अगेन फ्रैक्शनल तो नहीं हो सकता, तो अब इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि देखो फ्रैक्शनल क्यों नहीं हो सकता वो भी सुन लीजिए. क्योंकि हम बोलते हैं कि जो चार्ज होता है दैट इज़ व्हाट, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट हुए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं. अब गेन या लॉस नंबर्स, होल नंबर्स में ही हो सकता है, ईदर 1 इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट या 2 इज गेन्ड या वट एवर लाइक दैट. सो ये फ्रैक्शंस में कभी हो नहीं सकता. इसी वजह से हम इस पॉइंट को इग्नोर करते हैं कि ये वैल्यू जो आ रही है इसमें Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, हमारे लिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क बन जाता है. सो देख लीजिए, Fe3O4 का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ 2 स्ट्रक्चर्स, दैट इज़ FeO एंड Fe2O3. ठीक है, जब आप इन 2 स्ट्रक्चर्स को ऐड करते हो तो वो आपका क्या बन जाता है, Fe3O4. अब यहाँ पे हमारे पास जो ये Fe है इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है +2. ओके, इट इज़ इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. और यहाँ पे अगर आपको निकालना है तो ये निकाल लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, 2x - 6 is equal to 0. So x is equal to 6 divided by 2, that is 2 3s are 6. So x कितनी आ गई, 3. So यहाँ पे हमारे पास FeO में Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहाँ पे +3 है. तो इसका मतलब क्या होता है, FeO जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में पाई जा रहा है. इसलिए ऑन एन एवरेज इन दोनों की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मिला करके किसके बराबर है, 2.666 के बराबर. बट इंडिविजुअली एक आयरन एटम ऐसा है जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और 2 आयरन एटम ऐसे हैं जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है.
सो देखिए अब हमारे पास ये कार्बन और इस कार्बन का हमें इथेनॉल दिया हुआ है और इन दोनों का हमें क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट की इन दोनों कार्बन्स की क्या होगी। तो अगर हम कन्वेंशनल मेथड से देखेंगे तो हम इसकी लाइक फॉर एग्जांपल x ले लेते हैं, इसमें +1 होगा और ये भी x है तो ये भी +1 होगा, ये -2 है, ये +1 है। सो दैट विल बी लाइक इनको अगर हम कंबाइन करें तो दिस कैन बी C2H5OH है ना। तो ये x है, ये +1 है, ये -2 है। सो -2 एंड दिस इज +1 अगेन। अब ये हो जाएगा 2x +5 - 2 + 1 = 0 एंड 2x = 5 - 2 कितना हो गया 3 एंड 3 + 1 4 हो जाएगा = 0। सो x will be equal to what, -4/2 that is equal to -2। सो x के ऊपर चार्ज क्या आ गया है -2। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं, या कौन से वाले कार्बन पे कौन सा वाला चार्ज होगा, क्या दोनों पे -2 है या किसी एक पे -2 है। सो चलिए उसको डिस्क्राइब करते हैं। सो देखिए अगर हम स्ट्रक्चर देखना चाहें तो इट विल बी लाइक CH3CH2OH राइट। और अगर हम इस भी स्ट्रक्चर को खोल दें तो ये क्या बन जाएगा C और इसके साथ हमारे पास 3 H हैं, ये C इसके साथ 2 H हैं और एक O और ये एक H है। अब इधर 2 कार्बन्स हैं, 2 कार्बन्स को हम इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं। अब देखिए पहले वाले कार्बन पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, नॉट कार्बन, पहले वाले हाइड्रोजन पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरे हाइड्रोजन पे भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तीसरे हाइड्रोजन पे भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर ये टोटल मिला के देखा जाए इन तीनों पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -3। और उसी तरीके से अगर हम इसको देख रहे हैं तो हमारे पास यहाँ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ऑक्सीजन का, इसका +1, इसका +1, इसका +1। सो टोटल इज +3 एंड यहाँ -2 है तो इसके ऊपर -1 होगा टू कॉम्पनसेटेड, क्योंकि +3 एंड -3। सो यहाँ से हम देखते हैं कि जो कार्बन 3 हाइड्रोजन्स के साथ जुड़ा हुआ है उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होता है और जो कार्बन OH ग्रुप के साथ अटैच्ड है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। और अगर हम देखें कि दोनों का मिला के क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो -3 - 1 = -4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू -2। तो इस तरीके से हमारा ये जो है इनमें फर्स्ट कार्बन के ऊपर -3 चार्ज है और सेकेंड कार्बन पे -1 चार्ज है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट लर्न दिस एंड प्रैक्टिस दिस टू। चलिए अब हम लास्ट मॉलिक्यूल कर रहे हैं, दैट इज एसिटिक एसिड। अब इसमें हम लोगों को इस कार्बन और इस कार्बन की क्या निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ठीक है, पहले हम इसको क्लब कर लेते हैं। दिस विल बी C2H4O2। ठीक है, अब हमें इसकी x पुट कर देनी है, इसकी +1, इसकी -2। ओवरऑल चार्ज 0 है, सो दैट विल बी 2x + 4 - 4 = 0। 2x = 0, x = 0। सो दैट मीन्स कि x के ऊपर कोई चार्ज, कार्बन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अब ऑब्वियसली इसको हम एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर बना करके हर कार्बन पे चार्ज असाइन करते हैं। सो लेट अस मेक स्ट्रक्चर इंडिविजुअली फॉर देम। ये कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, ओके, एंड दिस कार्बन इज हैविंग 1 oxygen atom and another as OH bond। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग असाइन करने वाले हैं हर कार्बन के ऊपर इंडिविजुअली ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज। सो इसको हम अगेन डिवाइड कर देते हैं इनटू 2 पार्ट्स। नाउ अगर हम इसको देखें, इसके ऊपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, -2, इसके ऊपर भी -2। सो अगर हमें इसको कॉम्पनसेट करना है, न्यूट्रलाइज करना है तो -2 -4 हो गया, ये +1 है तो इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ जाएगी ताकि ये ओवरऑल न्यूट्रल हो जाए। और इस पे अगर देखें +1 +1 +1 तो इस पे क्या होना चाहिए -3। सो ये इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास एसिटिक एसिड है इसके कार्बन फर्स्ट जो है उसके ऊपर -3 बॉन्ड है और जो कार्बन OH या O के साथ बॉन्डेड है उस पर +3 चार्ज है। तो ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा अगर हम देखें तो +3 - 3 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू
0. So this is how we need to solve all the questions. And ये हमारा जो क्वेश्चन हमने किया हुआ है, इसमें हमने इंडिविजुअल हर एक को सॉल्व कर दिया. अब आप इसको दोबारा ध्यान से देख सकते हैं. अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है. थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंस एंड थैंक यू सो मच फॉर हेयरिंग मी. कीप subscribing, liking and sharing. Thank you.